बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बनने वाली लजीजा रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ शेयर करूंगी। मैंने एक पैकेट लजीजा रसमलाई का लिया है। ये यूज़ करेंगे। फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से 2 पैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क यूज़ होगा, शुगर, मिल्क, एग और ऑयल यूज़ होगा। अब मैंने लजीजा रसमलाई का पैकेट ओपन कर लिया है और इस मिक्सचर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एग को अच्छे से बीट करके हाफ एग इसमें ऐड करेंगे। अगर छोटा एग है तो आप पूरा ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और एग इतना ऐड करेंगे कि हमारे मिक्सचर जो है वो एक डो की फॉर्म में आ जाए, ना कि लिक्विडी फॉर्म में आए। लजीजा रसमलाई में छोटी इलायची, बेकिंग पाउडर वगैरह सब कुछ शामिल होता है, इसलिए इसमें सेपरेट कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ता और ये बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी है। बहुत ही इजीली बन जाती है इससे रसमलाई। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक नीट सी डो बना लेंगे। नीट बनाइएगा डो को, वरना हमारी रसमलाई में क्रैक्स आते हैं। जितना अच्छा हम इसको नीट गूंदेंगे उतनी ही रसमलाई स्मूथ बनेगी और टूटेगी भी नहीं और बिखरेगी भी नहीं। खुले मुंह वाली पतीली ली है मैंने और इसमें 1 लीटर मिल्क को ऐड कर दिया है। मिल्क को अब बॉयल आने तक गर्म कर लेंगे। रसमलाई आप जब भी बनाएं तो खुले मुंह वाले बर्तन में बनाइएगा, ताकि रसमलाई टूटे ना और बिखरे ना। मिल्क बॉयल हो चुका है। अब इसमें मलाई बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने मलाई इसी में मिक्स कर दी है और लो फ्लेम पर अभी हम मिल्क को बॉयल करने रखेंगे और साथ साथ जो हमने डो रेडी की थी उसके इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बहुत नीट बनाएंगे और फिंगर से प्रेस करके इसको मिल्क में ऐड कर देंगे। सारे बॉल्स इसी तरह से बना के मिल्क में ऐड करते जाएंगे। फ्लेम हमारा इस टाइम पे हम मीडियम पर कर देंगे, ताकि दूध में बॉयल आता जाए और रसमलाई कुक होती जाए और इसमें अंदर से गुठली ना बने। अगर हम स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे रसमलाई को तो इसके अंदर गुठली बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक दफ़ा जब मैंने सारी रसमलाई डाल दी थी मिल्क में, तो इसको मैंने हाई फ्लेम पर कुक किया था, ताकि जब मिल्क बॉयल होकर ऊपर आता है तो उसकी वजह से रसमलाई ऊपर तक कुक होती है। अब ये देखिए रसमलाई फूल चुकी है, कुक हो चुकी है। अब हमें मिल्क को थिक करना है। जब रसमलाई फूल जाएगी तो फिर उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। 7 से 8 मिनट मिल्क को कुक करेंगे। अब जब मिल्क कुक हो चुका है, थिक हो चुका है, तो इसमें मैंने 4 टेबलस्पून क्रीम और 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क को मिक्स करके ऐड किया है। 4 to 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर रही हूँ। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो जाता है इसका। अब इसमें चम्मच नहीं चलाना, इस तरह से शेक करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। रसमलाई को कुक करते हुए कभी भी इसमें चम्मच नहीं चलाया जाता, वरना रसमलाई टूट जाती है और बिखर जाती है। क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसमें कभी भी आपने चम्मच नहीं चलाना। इसी तरह से शेक करते हुए इसको मिक्स किया जाता है। मिल्क भी थिक हो चुका है, जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस आ चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और ये ठंडा होके और ज़्यादा थिक हो जाता है। बस डो बनाते हुए आपने एग और ऑयल की क्वांटिटी को मद्देनज़र रखना है। आपकी रसमलाई भी परफेक्ट बनेगी, ना टूटेगी ना बिखरेगी। लास्ट में मैं बादाम के साथ इसको गार्निश करूंगी और 2 से 3 घंटे ठंडा करके इसको सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ।